आज का दिन शादीशुदा महिलाओं के लिए काफी खास है। जी हाँ, आज देश भर में शादीशुदा महिलाएं हरतालिका तीज मना रही हैं। हर वर्ष ये भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि में ये पर्व मनाया जाता है। ऐसे में अभी फिलहाल हम यहाँ मौजूद हैं एक शंकर पार्वती के मंदिर में। जी हाँ, बता दें आपको सबसे पहले कि ये पर्व जो है वो शंकर और माता पार्वती के लिए इस पर्व में उनकी पूजा की जाती है, उनकी पूजा आराधना की जाती है। महिलाएं जो है अपने पति के लिए ये खास व्रत रखती हैं। तो ऐसे में देखिए हमारे ठीक पीछे कितनी सारी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो शोला श्रृंगार किए हुए यहाँ मंदिर में गौरी शंकर की पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। और तमाम महिलाएं जो हैं आप इस तरफ देख सकते हैं कि गौरी पार्वती और शंकर जी की यहाँ तस्वीर है, यहाँ मूर्ति है उनकी, उनका जो फ्रेम है वो यहाँ पर है। ये नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा की जा रही है। तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूजा कर रही हैं। पंडित जी भी हैं यहाँ पर मौजूद जो इन महिलाओं को पूजा करवा रहे हैं। इससे पहले अभी यहाँ पर कथा आरती हुई, जिसके बाद सारी महिलाएं जो हैं एक संकल्प ले रही हैं। बता दें कि तीज एक ऐसा पर्व है जो महिलाएं जो हैं अपने पति के लिए, उनके दीर्घायु के लिए ये पर्व करती हैं। इस पर्व में जो खासकर शंकर और पार्वती की पूजा की जाती है, उनकी जोड़ी जो है शंकर पार्वती को, उसको साक्षी मानकर, क्योंकि काफ़ी पवित्र और काफ़ी एक शादीशुदा महिलाओं के लिए ये जो जोड़ी है शिव पार्वती का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के दिन इनकी पूजा की जाती है और जो महिलाएं हैं वो व्रत करती हैं, भूखी प्यासी रहती हैं और आज के दिन 16 श्रृंगार करते हुए अपने पति के लिए ये पूजा करती हैं। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं हैं जो पूजा कर रही हैं। कुछ ऐसी भी महिलाएं होंगी इनमें से जिनका ये शायद पहला तीज हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं मौजूद हैं, 16 श्रृंगार किए हुए यहाँ पर पूजा करने के लिए आई हैं। पूजा की तमाम सामग्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि सभी महिलाएं जो है फल से लेकर जितनी भी तमाम चीज़ें हैं जो पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं वो सभी चीज़ों के साथ यहाँ पर आई हुई हैं। खास तौर पे श्रृंगार का जो सामान है वो आपको यहाँ ज़रूर देखने को मिलेगा। श्रृंगार का सामान जो है वो इस पूजा में चढ़ाया जाता है। जो भी महिला जो श्रृंगार के सामान इस्तेमाल करती हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं उसे एक थाली में सजा कर उसको पूजा में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि उस तरफ देखिए कि एक डोलची में महिला जो है सारा श्रृंगार का सामान हाथ में लिए हुए है, जो कि पंडित जी के पास वो चढ़ाया जा रहा है। इसकी पूजा की जाएगी और जिसके बाद ही ये सब पूजा पाठ के बाद फिर ये यहाँ से जाएंगी। और अभी फिलहाल पूजा चल रही है और इस वक्त जो है दोपहर का समय है, इसके बावजूद काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह के समय में तो भीड़ थी, सुबह के वक्त काफ़ी महिलाएं जो है वो आई थी। और सबसे खास बात तो ये है कि दोपहर होने चला लेकिन अब तक महिलाओं का आना जाना लगा है। पूजा जो है वो लगातार जारी है। भीड़ हर मंदिर में इस खास दिन में देखने को मिल रहा है। आज के दिन अगर कोई भी मंदिर आप चले जाएं आपको वहां पर काफ़ी संख्या में महिलाएं देखने को मिलेंगी पूजा करते हुए, क्योंकि ये दिन काफ़ी खास है। साल में ये पर्व एक बार आता है तीज का, जिसमें वो अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है शादीशुदा महिलाओं के लिए। तो आइए यहाँ पर हम पंडित जी से बात भी करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये तीज का पर्व है, हरतालिका तीज का जो पर्व है वो कितना खास है, क्या कुछ इसकी मान्यता है, क्यों इस पर्व को मनाया जाता है, इसे मनाने से महिलाओं को क्या कुछ लाभ मिलता है, शादीशुदा महिलाओं के लिए क्यों ये खास है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानकारी आपको इस वीडियो के ज़रिए देंगे। हम पंडित जी से बात करेंगे, क्योंकि होता अक्सर ये है कि आप जो पूजा कर रहे हैं या फिर ये जो पूजा करने वाले हैं जिनका ये पहला पूजा है, वो इस बात से पूरी तरह से अवगत नहीं रहते हैं कि इसकी मान्यता क्या है। इसके बारे में ठीक से हर किसी को नहीं पता होता है। बस लोग इतना जानते हैं कि हाँ ये तीज पर्व है, इसमें ये विधि है और ये पति के दीर्घायु के लिए किया जा रहा है। तो कुछ चीज़ों के बारे में ही वो जानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उन्हें नहीं पता हो और इस वीडियो के ज़रिए उन्हें जानने को मिलेगा। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए
कि ये जो तीज का पर्व है, इसकी क्या कुछ खास मान्यता है, इसके बारे में आप सबसे पहले। यथा समक्षम दहता मनोभवम पीनाकिनावग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदये न पार्वतीम प्रियेषु सौभाग्य फलादि चारुतः करचरण कृतं वा काय जंग कर्म जम्बा समन्वयन जम्बा मानसं वा पराधम विहितं वा सर्वमेतच्छमद्भं जय 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 श्री करुणाब्धि महादेव शंभो। हमारी माता पार्वती जब कुमारी अवस्था की थी, ठीक उसी समय उन्होंने अपने आप को जो अवस्था प्राप्त करने के बाद कृत संकल्पित हो गई कि हमने जब भी विवाह करेंगे तो बाबा भोले नाथ से ही करेंगे। यह त्रिलोकीनाथ के साथ विवाह करने का मन में मन, कर्म और वचन, इस तीनों से उन्होंने किया। हाँ, अब इस व्रत का पहला नियम क्या है कि द्वितीया के दिन स्नान ध्यान करना और उसके बाद अरवा चावल का भोजन करना। तृतीया युक्त चौथ तिथि में इस व्रत को किया जाता है। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो कि मन को भ्रमित करने के लिए हमारी साधु संत महात्मा के रूप में जो माताएं हैं उनको जो है सो भ्रमित करते हैं। क्या कहते हैं कि तृतीया तिथि तो 10 बजे दिन तक का है, चौथ तिथि उसके बाद लग जाता है। चौथ तिथि में व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन वेद शास्त्र में दिया गया है कि तत्र चतुर्थी सहता जातु सा तृतीया फला प्रदा या वैधव करा श्रियाम पुत्र पौत्रीम प्रवर्धनिम। यानी कहने का अर्थ हुआ कि तृतीया तिथि में अगर चौथ तिथि संयुक्त हो जाता है तो वह विशेष फल को देने वाला होता है। और उस व्रत को जो हमारी माताएं बहनें प्रेम और पूर्वक के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ उमापति महादेव का व्रत करते हैं, वो सदा सौभाग्यवती और धन वंश से परिपूर्ण होते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की। पंडित जी, एक और बात जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं जो हैं ये करती हैं व्रत, तीज का व्रत जो करती हैं, इससे क्या कुछ लाभ मिलता है उनको, और ये करना क्यों इतना अतिपूर्ण जरूरी है शादीशुदा महिलाओं के लिए। तीज व्रत करना इसलिए माना गया है कि हमारी माता पार्वती ने गंगा के तीर में जाकर के शिवलिंग का स्थापना किए और वह जो है सो व्रत किए। और उस व्रत करने से क्या हुआ कि कैलाश में बैठे हुए थे हमारे शिव जी, वो कैलाश में बैठे हुए में उनका सिंहासन जो है सो हिलना शुरू हुआ। और जब हिलना शुरू हुआ तो वो सोचे कि आखिर ये हमारा सिंहासन को हिलाने वाला कौन सा ऐसा पराक्रमी है तो मैं देखूं। तो हम मानव जीवन को 2 ही नेत्र है, लेकिन हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश इस तीनों का 3 गो नेत्र हैं। उस नेत्र से जब हमारे उमापति महादेव देखते हैं कि 2 गो कन्या जो है सो गंगा के तीर में बैठ करके और बालू में शिव का लिंग बना करके और सांगो पान उनकी पूजा कर रहे हैं। उनकी पूजा से कैलाश में हमारे बैठे हुए एक दीनानाथ दीनबंधु भोलेनाथ का सिंहासन जो है तो हिलना शुरू हो जाता है। जब सिंहासन हिलना शुरू हो जाता है तब वो जो है सो सोचते हैं कि आखिर जैसे हमारा सिंहासन को हिलाने वाला कौन है। अब वहाँ से तुरंत उस पर विमान पर बैठ करके उस स्थान पर जाते हैं जिस स्थान पर हमारी माता पार्वती और उनका सखी ये दोनों जो है तो बैठ करके और उनका पूजा और अर्चना तृतीया युक्त चौथ तिथि में कर रही थी। पंडित जी, क्या ये पर्व जो है सिर्फ महिलाओं की पति के दीर्घ आयु के लिए ही करती हैं, या फिर उनके जो रिश्ते हैं उसमें मजबूती आया और भी बाकी इसके लिए चीजों के लिए होता है? ये हमारी माताएं सिर्फ सौभाग्य के लिए नहीं, धन वंश लोक लक्ष्मी एवं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और सनातन धर्म का पालन करके हमारी मातृभूमि का कल्याण के लिए इन्होंने पूजा करती है। सर्वशक्ति महामाया
दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माता प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ये माताएं जितने भी हैं, नारी रूप में जितने भी हैं, वो सभी माताएं एकदम अपने आप को सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान होने के चलते उन्हीं की कृपा से ये पृथ्वी अडिग है। आज अगर हमारी माता में सत्यता नहीं होता, हमारी माता व्रत और कर्म को, पूजा को वेद व्यास के आधार पर नहीं करती, तो धर्म हमारा नहीं बच सकता है, हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पंडित जी, बहुत ही सरल भाषा में एक बार समझा दीजिए कि कैसे जो है महिलाएं इस पर्व को करें, क्या कुछ जरूरी है आज के दिन? कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। आज का तिथि में लोग भ्रमित किया है। भ्रमित क्या किया है कि 10 बजे दिन तक ही तृतीया है और उसके बाद चौथ लग रहा है, तो चौथ में व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रमाण देता है जो मैंने पहले ही बोला कि तत् चतुर्थी सहता जातु सात तृतीया फला प्रदा। तृतीया में अगर चौथ व्रत लग जाता है तो वह विशेष फल को देने वाला है। इसलिए तृतीया युक्त चौथ तिथि में यह व्रत करना चाहिए। जो भी नारी 10 बजे के पहले अपना ब्राह्मण के कहने अनुसार 10 बजे के पहले पूजा जो किए हैं, वह पूजा उनका निष्फल हुआ, वह सफल नहीं हुआ। इसलिए कि एक केला वो है 10 बजे सुबह, मतलब सुबह में, सुबह के समय 10 बजे से पहले अगर जिसने ये पूजा किया उसका 10 बजे पूजा, 10 बजे के पहले पूजा करने से क्या कह रहे थे पंडित जी, क्या सफल नहीं हुआ। 10 बजे के पहले जो भी पूजा किए हमारी माताएं बहने, उनका पूजा सफल नहीं हुआ। इसलिए कि वहाँ तत् चतुर्थी सहता जातो सात तृतीया फला प्रदा। तृतीया में अगर चौथ व्रत लग जाता है तो वही फल को देने वाला है। और यहाँ पंडित लोग तो बोलते कुछ हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी माता जगत की माता है, वैध चीज नहीं है। और वो माता, वो बाबा भोलेनाथ को अपने बाजू बीनत और प्रार्थना से उनको जो है सो अपना पति मान लिया है। और इसीलिए उनका जो है इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हुआ। हरतालिका क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमारी माता पार्वती जब विवाहिता के योग्य हुई तो वैकुंठ लोक से विष्णु भगवान नारद जी को भेजे। और नारद जी जब आए तो कहें राजा हिमांचल से कि आपकी पुत्री विवाहिता के योग्य है, इसलिए मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ दूत बन करके आया हूँ, वो स्वयं आपके पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। कहें ऐसा नहीं होगा, ऐसा स्वीकार कर लिए। कौन? हिमांचल राजा स्वीकार किए। लेकिन हमारी माता के पास जब राजा हिमांचल गए और बोले कि बेटी तुम्हारी विवाह राजा भगवान विष्णु के साथ निर्णय किया है, माता को दिल में धड़कन पैदा हुआ और वो तत्काल वहाँ से घर से निकल जाती है और सखी के साथ विकराल जंगल में प्रवेश कर जाती है। और विकराल जंगल में प्रवेश करने के बाद वो वहाँ पर व्रत करती है। व्रत से हमारे शिव जी का सिंहासन हिल जाता है। उस स्थान पर आते हैं कहाँ? देवता अधीन से जगता सर्वे, देवताओं के अधीन में समूचा संसार है। लेकिन मंत्राधीन से देवता, भक्ताधीन से देवता, भक्त के अधीन में देवता है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन में है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, वो ब्राह्मण देवता कहलाते हैं। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि वेद व्यास को पढ़ने के पहले उसका अर्थ को समझ ले, उसके बाद बोले कि तृतीया इतना टाइम तक है और चौथ इतना टाइम तक है। भ्रमित ना करें, यही हमारा सभी प्रार्थना है ब्राह्मणों से। और विशेष मैं क्या कहूँ, हरतालिका व्रत बहुत बड़ा अपने आप को सौभाग्यवती व्रत है। इसलिए सौभाग्यवती नारी के लिए यह व्रत बिल्कुल पूजनीय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, अब व्रत 3 ठो ऐसा है जो कि नारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्रथम कृष्ण जन्माष्टमी, दूसरा तीज पूजा, तीसरा दुर्गा अष्टमी, जिसको मतलब ये तीनों पर जो है वो महिलाओं के लिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जी
जैसा कि आपने देखा कि हमने भी पंडित जी से बात की और हमने तमाम चीज़ों के बारे में इनसे जानकारी ली कि ये पर्व करना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ धार्मिक वजह है, जो भी कहानी है कि शिव पार्वती का आपने कहानी सुना कि कैसे माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए क्या क्या कुछ किया था और कैसे इस पर्व को मनाया जाता है, इसकी सही तिथि समय क्या कुछ है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि 10 बजे से पहले जिन्होंने पूजा की है उसकी मान्यता नहीं है। तो और ख़ासकर इन्होंने ये भी लोगों से निवेदन उन तमाम उन पंडितों से भी ये भी निवेदन किया है कि जो भी महिलाएं आती हैं पंडित जी से तिथि के बारे में जानने के लिए, समय के बारे में जानने के लिए, तो उसके बारे में सही जानकारी दे, ताकि क्योंकि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ये आप कह लें कि एक नाजुक सी चीज़ है, क्योंकि धर्म से बात जुड़ी हुई है, पूजा पाठ से बात जुड़ी हुई है। तो ऐसे में कोई गलत जो है किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन किसी महिला को ये किसी भी पंडित द्वारा नहीं दिया जाए, सही जानकारी उन्हें दी जाए कि पूजा कैसे और कब करनी है। इस हिसाब से उन्होंने ये बताया भी कि पूजा का समय क्या कुछ सही रहेगा। तो इसके ज़रिए आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी उन महिलाओं को ये जानने में कि पूजा की विधि क्या है और क्या कुछ सही समय, तिथि और पूजा का महत्व क्या है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।